चलिए 2 नंबर का सीरीज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हम लोग आज बात करेंगे इस चैप्टर का गतिमान आवेश एवं चुंबक, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहीं से एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी दो परिसीमाएं बताइए। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, स्टेट इट्स टू लिमिटेशंस। तो देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है जो आवेशित कण आवेशित कण को त्वरित करता है, आवेशित कण को उच्च वेग प्रदान करता है और उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, परंतु यह इलेक्ट्रॉन को उच्च वेग और उच्च गतिज ऊर्जा और त्वरित नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण होता है। ठीक है, और यही बात लिखे हैं और देख लीजिए, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं और आप समझ जाइए क्या बोल रहा है। देखिए, वैसा विद्युत यंत्र जो आवेशित कण को त्वरित करता है, अर्थात आवेश में उच्च वेग और उच्च गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। ठीक, अब इसकी दो परिसीमाएं देख लीजिए। तो दो सीमाएं इसकी क्या है, तो पहली सीमाएं देखिए, यह यंत्र इलेक्ट्रॉन में, इसमें इलेक्ट्रॉन में हम अभी बता चुके कि इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन में त्वरण उच्च वेग तथा उच्च गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर बोल क्या है, साइक्लोट्रॉन उदासीन कण मतलब उस पर आवेश नहीं है। तो कौन है, न्यूट्रॉन। उदासीन कण रहेगा तो विद्युत और क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उस पर नहीं लगेगा, और साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगा करके चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को घुसाता है और चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाकर गोल गोल वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। ठीक है, तो बोल रहा साइक्लोट्रॉन उदासीन कण न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता, क्योंकि अनावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगा पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कब आया है देख लीजिए, 2019 में आया है और 2022 में आया था। क्या है, लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो देखिए लॉरेंज फोर्स क्या है, जब कोई आवेश को हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय बल के योग उस आवेश पर, दोनों विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय बल के योग के बराबर। ठीक है, हम लिख दिए हैं। देखिए क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के योग को लॉरेंज बल कहा जाए। ठीक, इसको आगे हम ले सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, लॉरेंज बल बराबर विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। एफ बराबर, एफ ई माने विद्युत बल, एफ एम मीन्स चुंबकीय बल। एफ बराबर, एफ ई बराबर होता है क्यू ई प्लस एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, तो एफ बराबर क्यू कॉमन हो जाएगा, ई प्लस वी बी साइन थीटा। ठीक, और इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ वेक्टर बराबर क्यू ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये है आपका लॉरेंज बल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोलता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक, कब आया है, 2020 में आया है, 2020 में आया है। राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, 2000 कब आया है, 2020 में। क्या बोल रहा है, ये बोलता है, देख लीजिए, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। क्या बोला देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर क्रियाशील बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात की जा सकती है। किसी चालक से, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे है, यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी, बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, ठीक है, की उंगली परस्पर लंबवत फैलाई जाए। देखिए परस्पर लंबवत फैलाया जाए, यदि मध्य की उंगली से विद्युत धारा आई की दिशा, इससे विद्युत धारा की दिशा यानी आई की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये क्या बताएगा, ये आपका चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। ठीक है, ये चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो होगा अंगूठा, ये बताएगा आपको चुंबकीय बल की दिशा। ठीक, विद्युत धारा की दिशा एवं तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा निरूपित हो तो अंगूठे से चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ की दिशा ज्ञात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कब आया था पता है, ये आया था आपका 2020 में। ठीक है, 2020 में आया था, और ये हमको लगता है कि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसमें पूछ दिया गया है। अब क्या पता कैसे पूछ दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। ठीक,
क्या संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है? ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ फील्ड रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, इज इट पॉसिबल दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड? 2018 में पूछा। क्या बोल रहा देखिए, अगर यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, फेंके, और उसका रास्ता में कोई विक्षेप ना आए, तो क्या हम बोल सकते हैं इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? हाँ, ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो भी वो विक्षेपित नहीं होगा। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो भी इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो उस पर बल, चुंबकीय बल नहीं लगेगा और विक्षेपित नहीं होगा। ये कम कंडीशन कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में अगर हम इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री होगा और उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं रहेगा और कोई इलेक्ट्रॉन में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो हो सकता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र ना हो, परंतु 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 चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहने पर भी यदि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही गति करता है, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और इधर ही हम क्या कर रहे हैं, इधर ही इलेक्ट्रॉन को भी फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी इधर फेंक रहे हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर बल नहीं लगा पाएगा और इलेक्ट्रॉन के पथ में विचलन नहीं होगा। देखिए इसको आपको समझा के भी न्यूमेरिकल से भी बता दिए। देखिए ठीक, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? अंदर, और चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है? अंदर, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर है और इलेक्ट्रॉन भी अंदर जा रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और फॉर्मूला हमारा एफ एम बराबर होता है क्यू वी साइन थीटा, तो एफ एम बराबर क्यू की जगह में इलेक्ट्रॉन वी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, चुंबकीय बल 0 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई विक्षेप नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर बोल रहा है उदग्र ऊपर की ओर, इधर उदग्र ऊपर की ओर, उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धन आवेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर, कण है यहाँ पे क्या है? कण, यहाँ पे आपका कण है, कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगे बल की दिशा क्या होगी? इन वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को किधर फेंक रहे हैं? ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब आई कैप, ईस्टवर्ड मतलब आई कैप, और क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र किधर है? ऊपर, ऊपर मतलब ठीक है, ऊपर मतलब क्या होगा? ऊपर मतलब केक है, ठीक, ऊपर मतलब केक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फेंका किधर जा रहा है? ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड माने पूर्व की ओर, तो वी आई कैप, कितना वेग से? वी वेग से, तो वी आई कैप, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है? वी के कैप, ऊपर की ओर, ठीक, धनावेश वेग से, ठीक। तो एफ बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू वी आई क्रॉस बी के, वी के जगह में क्या लिखेंगे? वी आई कैप, और बी के जगह में बी के कैप, ठीक। और ये कब आया है? देख लीजिए 19 और 23 दोनों में आया, ठीक है, 19 और 23 दोनों में आया। तो जब हम इसको यहाँ से वी और बी को बाहर लेके और आई और के को गुना करें, आई और के को गुना करें, ठीक है, आई और के को गुना करेंगे तब क्या होगा? देखिए, ठीक, क्या हुआ? हो गया, वी के जगह में वी आई कैप और बी के जगह में बी के कैप, वी और बी को बाहर लिए, आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के बराबर क्या होता है? माइनस जे, वेक्टर प्रोडक्ट आई क्रॉस के बराबर माइनस जे कैप, यानी माइनस जे कैप मतलब अतः धन आवेशित कण पर लगने वाला बल की दिशा दक्षिण की ओर होगी, इधर होगी, माइनस के कैप इधर दक्षिण की ओर होगी, जो वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों पर का होगा? लंबवत होगा, दोनों पर लंबवत होगा। देखिए इधर कौन सी जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, देखिएगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे जा, ठीक, दक्षिण की ओर, ठीक। और ये कब आया है? तो ये आया है आपका 2019 में आया है और 2023 में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बायो-सावर्ट नियम को लिखें, बायो-सावर्ट नियम को लिखें, राइट बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट बोला था कि यदि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस तार के धारावाही अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है तो वहां का चुंबकीय क्षेत्र निकाला जा सकता है, और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा चुंबकीय क्षेत्र, छोटा, क्योंकि ये हम धारा अल्पांश के द्वारा लिए, ठीक है, छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा,
ठीक, तो क्या बोला, बायो सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है। तो बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, क्या कहा जाता है, उसको हम बताएंगे। और देख लीजिए कब कब आया है, 2009 में आया है और 2021 में आया है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि बायो सावर्ट लॉ का कथन क्या है। तो बायो सावर्ट लॉ बोला, इस नियम से किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस धारा अल्पांश का समानुपाती होता है, और धारा अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग का भी उत्कर्मानुपाती होता है, और धारा अल्पांश और ये स्थिति सदिश के बीच के कोण थीटा का समानुपाती होता है। थीटा का भी साइन थीटा का समानुपाती होता है, ठीक है, थीटा नहीं, साइन थीटा का समानुपाती होता है, ठीक है, बीच के कोण की ज्या का समानुपाती होता है। तीनों समीकरण को हमने क्या किया, एक जगह लिया, तो डीवी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डीवी बराबर जब लेंगे तो समानुपाती के जगह में म्यू नॉट बाई के लिखाएगा, के के बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका मान इतना होता है, ठीक है। ये है बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। और कब पूछा था इसको, तो इसको पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2009 और 21 में पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है इस बार आए आपको, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, क्या है ये, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, किसके अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी थोड़ा देर पहले बताए हम आपको कि यह अगर चुंबकीय क्षेत्र है और इसी के अनुदिश अगर हम किसी आवेश को क्या करते हैं, गति कराते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोई बल नहीं लगा, एफ एम बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, और आवेशित कण के मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा, ठीक है। और ये कब आया था, ये आया है आपको 2023 में आया है। देख लीजिए, इसको हम सोल्व कर दे रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, इस स्थिति में देख लीजिए, इस स्थिति में वी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में, का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, क्यू वी बी साइन 0 0, एफ एम बराबर 0, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील आवेश पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, और आवेशित कण सरल रेखा पथ पर गति करता रहेगा। जब तक चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा वो सरल रेखा गति में करता रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाएगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है, अपना रास्ता बदल जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बायो सावर्ट के नियम के प्रयोग द्वारा किसी आर त्रिज्या वाले एवं आई धारा वहन करने वाले अर्धगोलीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकाले। कब पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, और हम अब इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। अप्लाइंग बायो सावर्ट लॉ reduce the expression for the magnetic field at the center of a semicircular loop of radius r छोटा r या बड़ा r carries current I, ठीक है। तो रेडियस r दिया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको बड़ा r लिख देते हैं, बड़ा r हमने क्वेश्चन में दिया तो बड़ा r लिख देते हैं, ठीक। ये हमारा फिगर है, क्या बोल रहा है, अर्धवृत्ताकार धारावाही तार के केंद्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या निकालना है इसकी मदद से, बायो सावर्ट के नियम से, ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहा है देख लीजिए, इसको बनाए हैं हम, देखिए, माना कि एक अर्धवृत्ताकार धारावाही लूप है जिसका त्रिज्या r है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है, कौन r, बड़ा R, तो हम लिख देते हैं बड़ा R, यहाँ पे बोला गया है बड़ा R है, जिससे I धारा, I भी बड़ा है भाई, I भी क्या है, नहीं I ठीक, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र पर उपस्थित बिंदु P पर डीएल के द्वारा या पूरे के द्वारा, तो पूरा के द्वारा निकालने के लिए पहले डीएल के द्वारा निकाला जाएगा। बायो सावर्ट बोला कि हम धारा अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, पूरा धारावाही तार से नहीं, ठीक है। तो ये बिंदु P है आपका, यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, देख लो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ देख लो यही थीटा होता है बेटा, ये हो गया 90 डिग्री। तो फॉर्मूला है डीवी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और थीटा के जगह में क्या लिखे 90 डिग्री, ठीक, थीटा के जगह में हमने क्या लिखा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिखा, तो 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री 1 होता है, और त्रिज्या क्या है हमारा, आर है, त्रिज्या आर बड़ा आर है, क्वेश्चन में बड़ा आर लिखा हुआ है तो हम बड़ा आर लिख देते हैं भैया, यहाँ पर भी मिटा के बड़ा आर करना होगा, आर स्क्वायर, यहाँ पर भी मिटा के बड़ा आर करना होगा, ठीक है।
आर स्क्वायर। ठीक, आगे देखेंगे क्या क्या होगा। ठीक, म्यू नॉट आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये अभी छोटे से भाग के लिए गया है, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे भाग के लिए हो जाएगा। तो डीपी बराबर म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। और कहां से कहां तक चलेंगे, तो हम चलेंगे अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर, तो हम लिख देते हैं पाई आर। ठीक, तो डीएल बराबर यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर हो जाएगा। डीएल का एल होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर हम कर ही देते हैं मिटा के। ठीक, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बैठाएंगे, पाई आर माइनस 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा पाई आर, ये आर और ये आर कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। ठीक, तो मेरा आंसर क्या आ गया देख लीजिए, म्यू नॉट आई पाई 4 और एक ठो आर बचा हुआ है, एक ठो आर बचा हुआ है 4 आर, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये कब पूछा गया था मालूम है आपको, ये पूछा गया था 2009 में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर बोल रहा है, एक लंबे सीधे तार, एक लंबे सीधे तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई बराबर कितना है 5 एम्पियर। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 गुने 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, और एक जीरो खत्म हो जाएगा, 1 गुने 10 पे पावर माइनस 1 मीटर, या केवल 10 पे पावर माइनस 1 मीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना करें। उस बिंदु पर बी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाला चित्र भी बताएं। ठीक है, क्या बोला, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, फाइंड द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर, ड्रा अ डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया है, देख लीजिए। ठीक है, सॉल्व किया है हमने, देख लिया। ये कब आया है, ये आया है आपका 2010 में आया है। ठीक है, तो आई बराबर इतना दे दिया है, आर बराबर हमने बता दिया, हमको निकालना का है बी, हमको क्या निकालना है बी। कब पूछा है देख लीजिए 2010। तो समझ रहे हैं, तो सीधे धारावाही तार ठीक है से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ठीक, और यहाँ पर हमने 2 से गुना किया है, और अंश में भी 2 से गुना किया है, और नीचे भी 2 से गुना किया है, तो 2 से नीचे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर में 2 है। म्यू नॉट बाई 4 पाई हम जानते हैं 10 पे पावर माइनस 7, 2 आई कितना है 5, आई कितना है 5 एम्पियर, और आर कितना है 1 गुने 10 पे पावर माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, 10 हो गया, 10 पे पावर माइनस 7 है, एक 10 पे पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, 1 में से 7 जाएगा माइनस 6 होगा। ठीक, और यहाँ से बी बराबर आ जाएगा, एक जीरो और घट जाएगा, 10 पे पावर माइनस 5 टेस्ला, ये आपका आंसर। ठीक है, और इसका फिगर देखिएगा, ये धारावाही तार है, इसे आर दूरी पर है, तो इसका दिशा किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा वृत्ताकार होता है। धारावाही तार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, वृत्ताकार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 में ये आया था। 10वां नंबर हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर बोल रहा है कि भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ईडी करेंट्स। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाई ईडी करेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण में है। अब यहाँ टाइप हो गया तो इसको भी बता दें। ये बोलता है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हम किसी चालक के प्लेट को ऐसे ऐसे दोलन करवाते हैं, तो जब दोलन कराएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या आएगा, परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस चालक में गोल गोल विद्युत धारा उत्पन्न होगा, उसी गोल गोल विद्युत धारा को भंवर धारा कहते हैं। या एक कंडीशन और होगा कि चालक स्थिर रहे और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील रहे, तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चालक के सतह पर वृत्ताकार विद्युत धारा उत्पन्न होगा, और उसी वृत्ताकार विद्युत धारा को भंवर धारा लिख लिया है। देखिए कब आया है ये, 2013 में आया है। ये बोल रहा है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को दोलन कराते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं, या स्थिर चालक रुका हुआ चालक और इसमें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र ले जाते हैं, स्थिर चालक को असमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में चालक में वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होने लगती है। चालक में उत्पन्न इसी वृत्ताकार धाराओं को भंवर धाराएं कही जाती है। अगर हम आपको चाहें तो हम आपको फिगर द्वारा समझा देते हैं। फिगर क्या बोल रहा है देख लीजिए। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने क्या किया, एक चालक को क्या कर रहे हैं, दोलन करवा रहे हैं, आगे पीछे दोलन करवा रहे हैं। तो जब दोलन करवाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इस चालक में
ऐसा वृत्ताकार धारा प्रवाहित धारा उत्पन्न हो जाएगा और इसी वृत्ताकार धारा को भंवर धारा कहा जाता है। ऐसे चित्र बना दीजिएगा तो आपको पूरी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है, ये रिपीटेड है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेश पर कोई बल नहीं लगता, इसका हम लोग आंसर भी ले दिए थे, न्यूमेरिकल टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर ये बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही तार पर लगने वाला चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कब आया है? 2013। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हमने क्या किया है, ये एल लंबाई का कोई आई करंट प्रवाहित होने वाला कंडक्टर रखते हैं, ठीक, तो इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो इसका हम व्यंजक निकालते हैं। ठीक, तो माना कि एक सुचालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सुचालक तार ऐसे बना दीजिए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है, उससे आई धारा प्रवाहित हो रही, ले लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही। ठीक, तो हम जानते हैं जब आवेश गमन करता है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस वी। तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन से कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू आयतन, क्षेत्रफल गुणे लंबाई आयतन। तो क्यू बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला एन ई, तो क्यू बराबर एन की जगह में क्या रख दिए, एन ए एल और ई वहां पे है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं, किसमें बैठाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बैठाएंगे, देखिए, तो एफ बराबर क्यू की जगह में क्या लिखा जाएगा, एन ई ए एल, एन ई ए एल, और पहले से यहाँ पर भी को हमने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग अनुगमन वेग क्रॉस वी वेक्टर। ठीक, अब हम इस वीडी को कहाँ ले आते हैं, बाहर, और एल को कहाँ ले आके चलेंगे, अंदर। एन ई ए वीडी एल क्रॉस एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और हम जानते हैं आई बराबर होता है एन ई ए वीडी, आई बराबर यानी विद्युत धारा बराबर होता है एन ई ए वीडी, विद्युत धारा के चैप्टर से। तो हम एफ वेक्टर बराबर लिख सकते हैं इसको कितना, आई एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और इसी को हम अगर अदिश रूप में लिखना चाहें तो होगा आई एल वी, एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा, आई एल वी साइन थीटा। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखा हुआ है तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा आई एल वी साइन थीटा, जहां आई है चालक से प्रवाहित धारा, एल है चालक की लंबाई, बी है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा जो है एल और बी के बीच, एल और बी के बीच का कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और जितना हम बता दे रहे हैं इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, एम्पियर, एम्पियर का विद्युत परिपथ नियम क्या है, व्हाट इज द एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर बोलता है किसी बंद वक्र में, किसी बंद वक्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय बंद समाकलन उस बंद वक्र में उपस्थित सभी आवेशों का जोड़ और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर। तो वो देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, एम्पियर का परिपथ नियम, किसी बंद लूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय बंद समाकलन उस बंद लूप में उपस्थित कुल विद्युत धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यही बात बोले हैं, वहां फिगर है, किसी बंद लूप का के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय बंद समाकलन, ठीक है, उस बंद लूप में उपस्थित सभी विद्युत धाराओं का योग और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। और चित्र से यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, ठीक है, चित्र में अगर हम इसको अंदर वाले को नेगेटिव माने और बाहर वाले को पॉजिटिव माने तो ये वाला तो इधर कॉपी हो गया, बराबर म्यू नॉट भी हो गया, और बाहर वाले को हमने क्या माना है, बाहर वाले को पॉजिटिव माना है, बाहर वाले को पॉजिटिव माना है और दोनों अंदर वाले को नेगेटिव माना है, यानी यही बतिया यहाँ इसके जगह में ये। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 13 क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ, अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़िए, पहले पढ़िए अच्छा से, उसके बाद लाइक कीजिए करने के बाद क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।